गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज से हम भगवद गीता का 4th अध्याय प्रारंभ करेंगे और 4th अध्याय प्रारंभ होता है भगवान के वचनों से। हमारे बात दोहराइएगा। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 4थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगम् प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान्मनवे प्राह मनोरिक्ष्वाकवे ब्रवीत्। ना पृष्ठ कस्यचित् ब्रूयात् न च अन्यायेन च पृच्छतः जानन् अपि मेधावी जड़वत् लोकम आचरेत्। यह शास्त्रों का नियम है कि जब कोई हमको प्रश्न जिज्ञासा से नहीं पूछता लेकिन परीक्षा के लिए पूछता है, टाइम पास करने के लिए पूछता है, और यदि कोई हमको कुछ पूछता नहीं तो स्वयं हो करके अपने आप को दूसरों पर लादना नहीं चाहिए। और मालूम भी हो, जानन अपि मेधावी, मालूम भी हो तो ऐसे लोग, ज्ञानी लोग क्या कहते हैं, जड़वत लोकम आचरे। वे ऐसा जगत में रहते कि उनको कुछ मालूम ही नहीं। ये सिद्धांत होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण ने 4th अध्याय स्वयं होकर के प्रारंभ किया। इसका कारण ये है कि जो भी ज्ञान हमको प्राप्त होता है, जो भी चीज हमको मिलती है, तो हम चाहते हैं कि ये हमारे ऊपर कोई एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा है। जैसे कई जगह हम खाने के लिए जाते हैं तो बड़ी प्रेम से माताएं हमको कहती है, स्वामी जी मैंने कल ही टीवी पर इसको देखा था और आज पहले बार बनाया है, तो आप खाओ और जिंदा रहो तो फिर बाकी को खिलाएंगे घर में। तो भगवान ये बताना चाहते हैं, तो ये जो ज्ञान है ये तुम्हारे ऊपर नया एक्सपेरिमेंट नहीं है। अब यहां एक महत्व की बात, जो भौतिक शास्त्र का ज्ञान होता है, उस भौतिक शास्त्र के ज्ञान में जो लेटेस्ट होता है वो बढ़िया होता है, और जो आध्यात्मिक ज्ञान है वो जितना लेटेस्ट होगा उतना धोखादायक होगा। क्योंकि परमात्मा तत्व के बारे में जब हम ये कल्पना करेंगे कि हमने नई मेडिटेशन की टेक्निक ढूंढ के निकाली है, हमने नया परमात्मा ढूंढ के निकाला है, तो समझ लेना हम धोखे में फंसने वाले हैं। इसलिए जहां जहां आध्यात्मिक क्षेत्र में ज्ञान का प्रसंग आता है, वहां वहां सनातन ज्ञान का महात्म्य है, नूतन ज्ञान का नहीं। और इसीलिए भगवान अब ये 4th अध्याय में प्रारंभ करते हैं कि हे अर्जुन, तुमको जो मैंने पिछले 2 अध्यायों में योग बताया था, योयम योगस इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम। इमं योगम, ये जो योग हमने तुमको पिछले 2 अध्याय में बताया। पिछले 2 अध्याय में क्या बताया, इसका थोड़ा अवलोकन कर ले। द्वितीय अध्याय में भगवान ने अर्जुन को अपने मोह के दलदल से बाहर हटाया
भिन्न प्रकार के प्रयत्न करके, और भगवान सफल हुए। भगवान कैसे सफल हुए कि उनका जो थॉट फिक्सेशन था वो टूट गया। जब तक कि हम अपने थॉट फिक्सेशन के बीमार रहते हैं, रोगी रहते हैं, तब तक के आगे नहीं बढ़ सकते। ये थॉट फिक्सेशन को हिंदी में क्या कहेंगे पता नहीं। थॉट फिक्सेशन माने उसी चीज को 25 बार दोहराना, उसको कहते थॉट फिक्सेशन। उदाहरण दो, बुढ़ापे में सभी के सभी जो जॉइंट्स होते हैं वो बीमारी के लिए होते, दुख देने के लिए होते, उसका प्रयोजन ही वो है। जैसे आंखों का प्रयोजन है देखना, कानों का प्रयोजन है सुनना, उसी प्रकार से घुटनों का प्रयोजन है दुखना। अब बुढ़ापा आ गया, घुटने दुखना शुरू हो गए। 25 बार दिन में वही बात, दूसरा कोई विषय ही नहीं। अभी हम आपको एक बात बताते हैं मोह के प्रसंग की। एक हमारे अच्छे मित्र है, वयस्क है, वडील है, हो गए कोई 70-72 साल के, और इतने जिंदा दिल, मस्त अपने हंसते थे, बोलते थे, जोक्स चलते थे, बहुत इंटेलिजेंट, काम भी बहुत किया। और उनकी पत्नी का देहांत हो गया। उस दिन के बाद एकदम मानो उनको इतना जबरदस्त शौक बैठा कि अब 3-4 साल हो गए, कोई भी व्यक्ति उनके पास जब जाता है मिलने के लिए तो एक ही बात कहते हैं, अब वो नहीं रही, अब वो चली गई है, मेरे कोई लड़के नहीं है तो मुझे लड़की के पास रहना पड़ता है, अब पता नहीं ऐसा क्या हुआ। और फिर एकदम असहाय होकर के रो पड़ते, टूट पड़ते। एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, वही के वही विचार। जैसे वो जो पुराने जमाने में वो जो रिकॉर्ड घूमती थी ना, उसके ऊपर सोई होती थी, तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी तेरी मेरी, घूमता रहता था। उसी प्रकार से जब एक ही विचार हमारे दिमाग में फिट हो जाता है तो उससे हम अपने जीवन के सभी जो नए नए एवेन्यूज है उसको बंद कर देते हैं। इसीलिए अर्जुन में ये जो मोह आया था कि मैं किस प्रकार से इस युद्ध को करूं, तो इस मोह से हटाने के लिए भगवान के सामने सबसे बड़ी चैलेंज ये थी कि इसका ये जो थॉट फिक्सेशन है उसको तोड़ डालना चाहिए। उसको एक बार तोड़ने के बाद फिर आगे आप ऑपरेशन कर सकते हैं। तो ये बात भगवान ने द्वितीय अध्याय में बड़ी सहजता से और सरलता से करी। और ये होने के बाद कैसे पता चलेगा कि अर्जुन की ये थॉट फिक्सेशन जो थी ये समाप्त हो गई? तो उसके लक्षण ये है, अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जो व्यक्ति अपने समझ को संतुलित रखता है वही जीवन में मनुष्य कहने के लायक है। जिसका मन, जिसका बुद्धि संतुलित नहीं रहती है, उसका ज्ञान कभी भी उसको काम नहीं आएगा, हमेशा धोखा देगा। तो इसको बताने के बाद अर्जुन ने प्रश्न किया कि क्या ऐसा संभव है कि कोई व्यक्ति ऐसा हो कि जिसके बुद्धि में कभी डावाडोल ना हो, जिसके ज्ञान में कभी विषमता निर्माण ना हो, जिसके मन का संतुलन हमेशा बना रहे? इस प्रकार से जब अर्जुन ने प्रश्न पूछा तो इसी से पता चला है उसके दिमाग में जो मोह के कारण एक थॉट फिक्स हो गया था कि मैं कैसे युद्ध करूं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इस विचार से वो हट गया। इसलिए एक बहुत छोटी सी बात है लेकिन बड़ी काम की है। हमने शायद आपको कभी बताया होगा, एक बार फिर सुन लेना। और मुझे पूरा विश्वास है पिछले बार मैंने जो बताया आप सब भूल गए होंगे। धन्यवाद। अच्छा, बात ऐसी है, एक हमारे दूसरे मित्र, दिल्ली की बात है, वो भी बुढ़ाऊ, और दोनों भी मियाँ बीबी हमसे बहुत प्यार। और उन दिनों में हम दिल्ली गए थे लेक्चर के लिए और उनकी भी पत्नी का देहांत हो गया। अब जैसा हमको पता चला था हमने कहा अभी हमको बहुत दूर है, अभी तो नहीं आ पाएंगे, हम आ जाएंगे 4-6 दिन के बाद। और फिर हम 10 दिन के बाद उनके पास गए, सब चीजों की बातें हुई, ये कैसा है वो कैसा है, सिर्फ उनके पत्नी के मौत की बात हमने नहीं करी।
चाय पानी पिया, हा हा हू हो गया और निकलने लगे। तब उन्होंने मुझे पकड़ के बैठाया, बोले मुझे इसीलिए तो आप अच्छे लगते हैं। मैंने क्या गलती किया मैंने? फिर उन्होंने जो बात समझाई उससे पता चलता है कि कैसे कैसे अपने विचारों के बंधन में हम स्वयं आ जाते हैं। उन्होंने बताया, आप ही पहले ऐसे व्यक्ति हो जो मुझे मिलने के लिए आए मेरे पत्नी की मृत्यु के बाद, और मुझे बिना रुला करके जा रहे हो। जितने भी आते थे वो बोल बोल के जब तक कि मैं नहीं रोता तब तक उनको तसल्ली नहीं होती। बोले हम दोनों बूढ़े हो गए, हम दोनों को स्वीकार हुआ था कि इसमें से कोई पहले जाएगा कोई बाद में जाएगा, तो प्रभु की इच्छा, इसीलिए हम दोनों भी तैयार थे, चाहे वो जाती या मैं जाती। वो हमेशा स्मार्ट रही है, चली गई, और मैं बुद्धू के जैसा वैसा का वैसा रह गया। अब यदि हमारे जीवन में कोई अच्छे बुरे प्रसंग आते हैं तो उसी को कब तक पकड़ के रखेंगे? इसीलिए उससे अपने आप को हटा देना है। तो किसी की यहां भी कुछ ऐसी घटना होती है तो 25 बार जाकर के बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, विषय बदलो। विषय बदलना एक बहुत बड़ी कला है। जैसे कई बार हमको लोग अनावश्यक प्रश्न जब पूछते हैं तो हम तुरंत विषय बदल देते हैं। कोई हमको प्रश्न पूछता है कि स्वामी जी आप कहाँ के हो? पंजाबी बोलते हो तो पंजाबी लगते हो, लेकिन ऐसे लगता है कि आप तो केरला के होने चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है कि आप गुज्जू भी हो सकते हो, असल में हो कौन? तुरंत हम उसमें उनको प्रश्न पूछते हैं, वो अमुक अमुक का फोन नंबर आपको याद है क्या? और उनको हमने डायल कर दिया, अब वो फोन के जगह पे रहते और प्रश्न गायब। देखो, अपने बुद्धि में ये किसी भी चीज को लेकर के जो दुराग्रह होता है उसी के कारण हम दुखी होते हैं। तो भगवान ने ये दुराग्रह पहले निकाल दिया और फिर उनको कर्मयोग का सिद्धांत बताया। कर्मयोग का क्या सिद्धांत है हमने अभी कल परसों देखा था, हम अभी सिर्फ रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि चतुर्थ अध्याय में प्रवेश करने के पहले एक अच्छी भूमिका बन जाए। तो कर्मयोग के सिद्धांत में दो मूल बातें भगवान ने बताई है। एक बात यह है कि हम इस जगत में हारने के लिए नहीं आए, जीतने के लिए आए हैं। वी आर नॉट बॉर्न टू बी डिफीटेड, वी आर हियर टू सक्सीड इन अवर लाइफ। इसको लेकर के जीवन को चलाए, नहीं तो स्टार्टिंग ट्रबल। अब पता नहीं, ट्राई करते हैं, होगा तो होगा। जब हमको ही आत्मविश्वास नहीं है तो दूसरों पर हमारा क्या विश्वास हो सकता है? इसीलिए इस सिद्धांत के साथ चले कि हमको इस भौतिक जगत में सफल होकर रहना है, लेकिन ये करते करते कहीं हम ऐसा न करें कि अपने मन के शांति को खो बैठे। तो ये दो तरह से जब बातें जीवन में पूरी तरह से आ गई तब समझ लेना हम अब कर्मयोग के मार्ग पर चल रहे हैं। अब कर्मयोग के मार्ग पर चलने का प्रयोजन क्या है? प्रयोजन ये है कि हमारे अंतःकरण की शुद्धि होवे। अंतःकरण की शुद्धि होवे माने अपने अंतःकरण में किसी प्रकार के कामना का साम्राज्य ना रहे। देखो, मन में जो इच्छा होती है, कामना होती है, डिजायर होती है, वो हमारे अंतःकरण का रोग है, अपवित्रता है। कैसे? समझो हमारे हाथ पर किसी पक्षी ने बीट कर दिया तो हम उसको धो डालेंगे। कारण क्या? कि वो अपवित्र है, हमारे हाथ से भिन्न है। और जब उसको धो डालेंगे, निकाल डालेंगे, तब हमको लगेगा अच्छा हो गया। आप इसी सिद्धांत को मन में ले आओ। जब हमारे मन में किसी भी वस्तु की इच्छा होती है तो हम क्या करते हैं? उस इच्छा को पूरा करते हैं। इच्छा को पूरा करते हैं माने क्या? उस इच्छा को मन से निकाल देते हैं। इच्छा को मन से क्यों निकाल देते हैं? क्योंकि मन में इच्छा स्वाभाविक नहीं है। जैसे कंधों पर हमारा सर स्वाभाविक है, तो कभी ऐसा करते बहुत समय से अब थक गए कंधे, निकाल के रख दो, नहीं।
उसी प्रकार से मन में यदि इच्छा होना स्वाभाविक होता तो इच्छाओं को पूरा करके इच्छाओं को हम निकाल नहीं देते। इसीलिए अपने अंतःकरण को कर्मयोग के द्वारा शुद्ध करने का तात्पर्य है कि हमारे मन में ये जो इच्छाओं का अपवित्रता का वातावरण है उसको संभाल ले, उसको निकाल दे। और इसके लिए भगवान ने दो बातें बताई। एक तो बाहर के जगत में वस्तु विषयों को लेकर के समझना कि कैसे हमारी मन में कामना जागृत हो रही है। महाभारत में एक जगह एक प्रसंग आता है कि काम जानामि ते मूलम, हे काम मैं तुम्हारा मूल जानता हूं, संकल्पात किल जायसे, तुम्हारा जन्म होता है संकल्पों के कारण, इसीलिए मैं संकल्प ही नहीं करूंगा। तो जहां संकल्प नहीं किया वहां कोई भी कामना हृदय में नहीं आती। इसीलिए 6वें अध्याय में भगवान बताते हैं ध्यान करने को यदि बैठना है, कितने लोगों को यही समस्या है, हमारा ध्यान ठीक से नहीं लगता। उसका कारण क्या है? एक ही कारण है, हम ध्यान को बैठने के पहले ही संकल्प करके बैठते हैं। कौन सा संकल्प? अब ये ध्यान हो गया, उसके बाद बढ़िया चाय बना के पिएंगे और उसको भी पिलाएंगे। अब यदि संकल्प लेकर के ध्यान को बैठो तो कभी भी ध्यान नहीं लगेगा। इसीलिए अपने अंतःकरण में किसी वस्तु व्यक्ति विशेष को लेकर के कोई संकल्प न आवे, ये हो गई एक साधना। लेकिन दूसरी बात ये है, ये अपने बस की बात नहीं है। तो करे क्या? अपने मन बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में लगा दे। यो बुद्धेः परतस्तु सहा। जब हम अपने मन बुद्धि को परमात्मा के चिंतन में लगाएंगे तो अपने आप कामनाएं कम हो जाएगी। यहां तक भगवान ने 3 अध्याय के अंत में बताया। तो जो योग शब्द कहा है 4 अध्याय के प्रथम श्लोक में, इमम योगम, यह जो योग मैंने तुमको अभी में बताया था, और ये योग कैसा है? अव्ययम योगम। इस योग में कभी खोटी नहीं हुई आज तक, सिद्धांत तो वही है। एक बार हम जब अमेरिका गए थे एक बार, तो वहां इंटरव्यू लिया, प्रश्न पूछा था। प्रश्न ये पूछा था कि आपकी भगवत गीता इतनी पुरानी है, 5000 साल से पहले की, तो उस समय के लोगों के लिए तो ये ठीक होगी, लेकिन अभी तो हम 20th सेंचुरी के फॉक्सेस है, तो हमारे लिए ये जो पुराना भगवत गीता का जो ज्ञान है ये कैसे लागू होगा? इसका उत्तर दीजिए। तो हमने उनको ये पूछा, देखो हर सवाल का सवाल ही जवाब है, एक सवाल तुम करो, एक सवाल हम करें। तो हमने उनको काउंटर प्रश्न पूछा। प्रश्न ये पूछा कि ये बताइए, उस जमाने में लोग आंखों से देखते थे कि कानों से देखते थे? तो बोले आंखों से देखते थे। और आज के जमाने में भी लोग आंखों से ही देखते हैं। उस जमाने के लोग कानों से सुनते थे कि नाक से सुनते थे? तो कानों से सुनते थे। उस समय में भी लोगों के मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य था, और आज करके लोगों के मन में ये बात नहीं है क्या? ये भी बात है। उस समय में भी लोग एक दूसरे के दुश्मन होते थे, आज एक दूसरे के दोस्त है क्या? केवल नहीं है। तो मनुष्य में कहीं फर्क नहीं हुआ है, मनुष्य वही है। हमको ही ऐसे लगता है। दूसरा प्रश्न एक ने पूछा था कि आपके ये भगवत गीता का ज्ञान पाश्चात्य लोगों के लिए कैसे सफल प्रकार से लगाया जा सकता है, क्योंकि ये तो पौर्वात्य लोगों के लिए है। तो हमने फिर उनको प्रश्न पूछा कि पौर्वात्य लोग जो है, हिंदुस्तानी लोग, उनका हार्ट है वो पेट में होता है क्या? और ये पाश्चात्य लोग जो है उनका जो किडनी है वो कहीं थोरैक्स में होती है क्या? एक ही है, कहीं कुछ फर्क नहीं है। इसीलिए यह जो ज्ञान अव्यय है, इसमें आज तक कोई फर्क नहीं आया, ना कोई फर्क आएगा।
सिद्धांत कभी बदलता नहीं। इसीलिए इमम अव्ययम योगम, जो योग मैंने तुमको बताया, प्रोक्तवान विवस्वते अहम, मैंने इस योग को सबसे पहले बताया था। विवस्वत को माने सूर्य भगवान। तो भगवान के जो सबसे पहले शिष्य थे वो थे सूर्य भगवान। सूर्य भगवान को भगवान ने ये योग अव्यय योग कर्मयोग का बताया है। इसीलिए सूर्य भगवान चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी जो गति है उस गति में किसी भी प्रकार की छुट्टी नहीं है, स्ट्राइक नहीं है कि हमको लोग आजकल गायत्री के मंत्र के द्वारा ठीक से आहुति नहीं देते तो हम नहीं आएंगे, हम छुट्टी करेंगे, बिल्कुल नहीं। अखंड रूप से इनका ये जो कर्मयोग का सिद्धांत है वो अपना चलते जा रहा है। तो सबसे पहले हमने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था, माने सूर्य भगवान को दिया। फिर क्या हुआ? विवस्वान मनवे प्राह, कि विवस्वान ने अपने जो पुत्र थे मनु, उनको ये ज्ञान दिया। और फिर मनु ने इक्ष्वाकु को ये ज्ञान दिया। इस प्रकार से यह ज्ञान जो मैंने तुमको दिया है ये कोई नया ज्ञान नहीं है, यही ज्ञान अनंत काल से चलता आ रहा है। और सृष्टि के प्रारंभ में ही पहले ये ज्ञान मैंने सूर्य को दिया, फिर उन्होंने मनु को और मनु ने इक्ष्वाकु को दे दिया। अब ये जो परंपरा दी है इसके बारे में भी थोड़ा विचार करें। हमारे शास्त्रों के जो मंत्र होते हैं, चाहे भगवत गीता रहे, उपनिषद रहे या भागवत रहे, इनके मंत्रों के 3 प्रकार के अर्थ होते हैं। एक तो अर्थ होता है आधि भौतिक दृष्टि से, दूसरा अर्थ होता है आध्यात्मिक दृष्टि से, और तीसरा अर्थ होता है आधि दैविक दृष्टि से। क्योंकि सृष्टि इन 3 स्तरों पर उपलब्ध होती है। अब ये तीनों को समझने के लिए एक उदाहरण ले लें। जिस सूर्य को हम अपने चर्म चक्षु से आकाश में लटका हुआ देखते हैं वो हो गया आधि भौतिक सूर्य। उसके बाद जिस सूर्य की हम उपासना करते हैं, गायत्री मंत्र के द्वारा उनको अर्घ्य प्रदान करते हैं, सूर्य का सूक्त गाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, वो जो सूर्य भगवान है वो है आधि दैविक सूर्य भगवान। और जिस सूर्य के कारण हमारी आंखों में रोशनी है वही सूर्य भगवान को हम अपने आंखों के स्थान पर कहते हैं वो आध्यात्मिक सूर्य भगवान है। तो कहने के लिए तो सूर्य है, लेकिन किस समय इस सूर्य का क्या अर्थ लेना है ये बात हमको समझनी पड़ती है। उसी प्रकार से अब यहां इन्होंने जो कहा कि यह योग मैंने पहले विवस्वान को सूर्य को दिया था, तो हम इस प्रकार से समझ ले स्थूल दृष्टि से कि ज्ञान का प्रकाश सबसे पहले पड़ता है सूर्य में, और सूर्य के बाद वो आता है मनु में, जिसने मनु जो है अपने मनुष्य जाति के, मनुष्य प्राणियों के सबसे पहले पुरुष है। हम लोगों को इसीलिए मानव कहते हैं, मनु की संतान है इसलिए मानव कहते हैं। तो फिर इस मनु ने ये जो ज्ञान है अपने बच्चों के लिए, मानवों के लिए दिया। इक्ष्वाकु किसको कहते हैं? इक्ष्वाकु माने जो अपने इक्ष माने इंद्रिय, ज्ञानेन्द्रिय या इत्यादि। तो इन्होंने ये ज्ञान फिर अपनी इंद्रियों के द्वारा अपने समाज में फैलाने के लिए दे दिया। ये तो हो गया स्थूल अर्थ। अब इसका जब हम सूक्ष्म अर्थ लेंगे आध्यात्मिक, तो पता चलेगा कि सबसे पहले ये ज्ञान स्फुरित होता है अपने बुद्धि में। फिर दूसरी बात, ये बुद्धि में स्फुरित हुआ जो ज्ञान है ये आता है हमारे मन में, और फिर मन से ये ज्ञान आता है हमारे इंद्रियों में। इस प्रकार से परब्रह्म परमात्मा, ध्यान से सुनना, अब ये अत्यंत सूक्ष्म विषय है। परब्रह्म परमात्मा की सबसे पहली जो चेतनात्मक अभिव्यक्ति है वो होती है बुद्धि में। हमारे जो पंचकोश है, पिछले बार भी हमने आपको बताया था कि पंचकोशों का जो चक्कर है इस प्रकार से है
कि हमारे छोटी उंगली जो है उसको समझ लो अपना स्थूल देह, अन्नमय कोश। फिर ये जो अनामिका है जिसमें आप लोग शादी की रिंग पकड़ते हो, ये है प्राणमय कोश। इसीलिए शादी के बाद प्राण मुश्किल हो जाते हैं। उसके बाद तीसरा है मनोमय कोश, और वो सबको परेशान करता है, इसीलिए सबसे बड़ा है, ये हो गया मनोमय कोश। और चौथा है बुद्धि का विज्ञानमय कोश, जहां हमारे व्यक्तित्व में चैतन्य प्रकाशित होता है, और इसीलिए यहीं से व्यक्ति बनता है। देह का अपमान नहीं होता, प्राण का अपमान नहीं होता, मन का अपमान नहीं होता, मानापमान होता है इस व्यक्तित्व को। इसीलिए तर्जनी को कहते हैं ये विज्ञानमय कोश है। और यही विज्ञानमय जो कोश है, जहां व्यक्तित्व पैदा हो गया वहां भेद की दृष्टि आ गई। इसीलिए जब किसी को डांटना होता है तो हम इस उंगली का उपयोग करते हैं। खबरदार ऐसा किया तो दूसरी उंगली लेके देखो कैसा मजा आता है। खबरदार ऐसा किया तो हम कहेंगे ठीक है, होके आओ। तो जो भेद बुद्धि है, ये भेद बुद्धि होती है केवल अपने तर्जनी के द्वारा। यहां होता है परमात्मा का पहला रूप अभिव्यक्त, जिसको कहते हैं चिदाभास या जीव भाव। तो भगवान यही कहते हैं कि यह जो योग है, ये जो ज्ञान है अपने जीवन को चलाने का, सबसे पहले मैंने विवस्वान को दिया, माने हमारे बुद्धि में ये ज्ञान प्रकाशित हो गया। और बुद्धि में प्रकाशित होने के बाद फिर ये ज्ञान यहां से बुद्धि से आता है हमारे मन में। कैसे? हम सब के सब अपने अपने कन्विक्शन को जीते हैं। जैसे मेरा ये फुल कन्विक्शन है, पक्की निष्ठा है। कन्विक्शन माने निष्ठा। ये हमारी पक्की निष्ठा है कि मैं आदमी हूं। मुझे कितना भी लोग कहे कि नहीं स्वामी जी आप औरत हो, आप भूल गए हो, तो भी जब मैं कोई बात कहूंगा तो उसमें मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैं वहां जा रही थी और उधर से ये ले आई। नहीं, क्योंकि ये निष्ठा इतनी पक्की हो गई है। तो हम सभी के सभी अपने निष्ठा को जीते हैं। तो जैसी हमारी निष्ठा होगी उसके अनुसार हमारा जीवन होता है। 17वें अध्याय में भगवान बताते हैं यो यश श्रद्धा स एव सहा। प्रत्येक मनुष्य अपने श्रद्धा के अनुसार ही जीवन जीता है। तो भगवान की पहली अभिव्यक्ति हमारे बुद्धि में, जहां हमारे सभी जन्म जन्म के संस्कार अव्यक्त रूप में थे, अब वो प्रकाश पड़ने के कारण वो व्यक्त होने लग गए। और इन बुद्धि में जो संस्कार है उसकी जब अभिव्यक्ति हो जाती है तो वो अभिव्यक्ति आ जाती है मन के स्तर पर। इसीलिए विवस्वान मनवे प्राह, फिर उसने मनु भगवान को वो बताया। तो हमारे मन में जितने भी अच्छे बुरे विचार आते हैं उसका उद्गम स्थान है हमारी बुद्धि या विज्ञानमय कोश, विवस्वान मनवे प्राह। अच्छा, उसके बाद जब हमारा मन किसी भी विषयों से प्रभावित हो जाता है तो मन का प्रभाव हो जाता है हमारे इंद्रियों पर। इस प्रकार से परमात्मा की अभिव्यक्ति का जो चैनल है वो चैनल है परमात्मा की पहली अभिव्यक्ति बुद्धि में, बुद्धि का प्रभाव मन पर, और मन के द्वारा इंद्रियों में चलन वलन होना, मथन होना। इस प्रकार से ये जो योग है, कर्म योग की जो बात बताते हैं भगवान, ये योग हमारे प्रत्येक के जीवन में होता ही है। इसीलिए हम कोई भी व्यक्ति ज्ञान के बारे में कम नहीं है। अब देखो, ये जो हमको दूसरे अध्याय में भगवान ने बताया कर्मयोग के सिद्धांत के मूल बात, कौन सी मूल बात है? भौतिक जगत में सफलता और आंतरिक जगत में शांति। जहां सफलता और शांति साथ साथ चलेगी वहां हमारे जीवन में कर्मयोग का अनुष्ठान हो रहा है। और ये हम सबको मालूम है, इसको कोई नकार नहीं सकता। तो यह जो ज्ञान है हमारे सबके हृदय में है। लेकिन हुआ क्या उसके बाद? अब ये बात दूसरे श्लोक में कहते हैं
एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। पिछले अध्याय में, तृतीय अध्याय के अंत में भगवान ने 40वें श्लोक में एक हमको बात बताई थी। आप सबको याद होगा, कल ही देखा था हमने। अर्जुन का प्रश्न ये था कि मनुष्य किसके द्वारा प्रभावित हो करके गलत कार्य करता है। तो भगवान ने बताया था, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः। यह काम उर्फ क्रोध है जिसके द्वारा प्रभावित होकर के व्यक्ति गलत कार्यों में लगता है। फिर भगवान ने यह बताया था, इस काम के निवास स्थान कौन से है? तो इंद्रियाणि मनः बुद्धि। इंद्रिय, मन और बुद्धि ये काम की निवास स्थान है। अब देखो, ये तीन बातें जो भगवान ने बताई थी, काम की निवास स्थान, इंद्रिय, मन, बुद्धि, यही तीन बातों से ये चतुर्थ अध्याय प्रारंभ होता है। ध्यान से सुनना भी। जब काम हमारे इंद्रियों पर अटैक, हमला बना देता है, तो हम उन विषयों के गुलाम बन जाते हैं। अब जब इस विषयों के गुलाम बन गए, तो फिर ये जो काम है हमारे अंदर कैंसर के जैसा फैलना शुरू हो जाता है। तो इंद्रियों के बाद काम का दूसरा हमला होता है हमारे मन पर, और जब हमारी कामनाएं पूरी नहीं होती तो हम अत्यंत दुखी हो जाते हैं। तो मन पर उस कामनाओं का हमला हो गया, और उसके बाद ये जो काम का जो कैंसर है वो समाप्त नहीं होता, फिर जाकर के वो बुद्धि को पकड़ लेता है। जब बुद्धि को इस काम ने पकड़ लिया, उसके बाद हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना ये अपना जन्म सिद्ध अधिकार समझते हैं, चाहे उसके लिए हजारों को मारना क्यों ना हो, क्योंकि अब उस काम ने हमारे बुद्धि को जकड़ लिया है। अब देखो, थोड़ा और आगे चले। भगवान ने क्या कहा? यह योग मैंने सबसे पहले बुद्धि को दिया, बुद्धि से मन में आया और मन से इंद्रियों में आया। माने हम जो स्वाभाविक ज्ञान स्वरूप है, हम में किसी में भी ज्ञान की कमी नहीं है, क्योंकि पहले परमात्मा की अभिव्यक्ति बुद्धि में, वहां से मन, वहां से बुद्धि, वहां से इंद्रिय में आ गए। अब यदि इन तीन स्थानों पर, भगवान के ज्ञान के स्थान पर काम महाराज आकर के रहने लग जाए, तो हम अपने इंद्रियों के गुलाम बनते हैं, अपने मन के गुलाम बनते हैं और अपने बुद्धि के गुलाम बनते हैं। और ये बुद्धि जो है ये काम का गुलाम बनी हुई है। इसीलिए देखना ये है कि हमारे जीवन का रथ चलाने वाला शाम है या काम है। देखो कितनी स्पष्ट बात भगवान ने कही। एवं परंपरा प्राप्तम, द्वितीय अध्याय में कहते हैं, इस प्रकार से ये जो ज्ञान है हमारे पास पर अपर। परंपरा का तात्पर्य क्या है कि पहली पीढ़ी से इस पीढ़ी में, इस पीढ़ी से अगली पीढ़ी में, ऊपर से नीचे तक। तो यह जो परमात्मा का ज्ञान है सबसे पहले हमारे बुद्धि में है, बुद्धि से मन में, मन से इंद्रियों में आ गया। एवं परंपरा प्राप्तम राजर्षयो विदुहु, और ये सभी का सभी ज्ञान बड़े बड़े राजर्षियों को मालूम था। देखो, ये उपनिषद में भी आता है प्रसंग। ये जो ब्रह्म ज्ञान है पहले ब्राह्मणों के पास नहीं था, ये ज्ञान केवल राजर्षियों के पास था, केवल क्षत्रियों के पास था। और उसके बाद एक ब्राह्मण गए राजर्षि के पास उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। फिर उन्होंने बताया, आज तक ये ज्ञान किसी भी अक्षत्रियों को नहीं दिया गया था, लेकिन ये पहली बार आपको दिया जा रहा है। इसीलिए एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु, यह जो आत्म तत्व का, कर्मयोग का ज्ञान जो था ये राजर्षियों में था। राजर्षि कौन होते हैं? जो राजा होते हुए भी चोर नहीं होते,
उनको कहते राजर्षि। ऋषि वो है कि जिनमें वैराग्य की पराकाष्ठा है, राजा वो है जिनमें ऐश्वर्य की पराकाष्ठा है। दोनों विरुद्ध है। हमारे शिवाजी महाराज की बात जो आती है, शिवाजी महाराज के देश से राजा बहुत कम होते। इसका कारण मालूम है क्या है? कारण ये है कि उनके जो गुरु महाराज थे समर्थ रामदास स्वामी, वो हमेशा भिक्षा मांगते थे। अपनी झोली उठाई और हाथ फैला, भिक्षाम देही। तो इनको बड़ा अटपटा लगा, राजा के गुरु होकर के भिक्षा मांगते हैं, राजा के गुरु भी अमीर। बड़ी विचित्र बात है। संसार है भगवान का, माया ही माया है। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि एक चिट्ठी पर लिख दिया, मेरा पूरा का पूरा राज्य मैं आपको दान देता हूं। कहने का तात्पर्य क्या है? अब इसके बाद भीख मत मांगना बाबा। लेकिन समर्थ रामदास स्वामी ने क्या किया, वो जब उनको मिला तो उन्होंने उनको बुलाया और पूछा, ये राज्य किसका है? अब बोले हमने आपको अर्पण कर दिया, हमारा है। बोले ठीक है, इस राज्य को चलाने के लिए मैं तुमको ट्रस्टी करके उपनियुक्त करता हूं। उसके बाद शिवाजी महाराज ने जितना राज्य किया, वो हमेशा उनके दिमाग में बात थी कि ये राज्य गुरु का है और मैं तो केवल इसका ट्रस्टी हूं। इसीलिए एवं परंपरा प्राप्तम इवं राजर्षयो विदुहु, यह जो ज्ञान था ये राजर्षियों में था। लेकिन सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप। हे परंतप, परंतप का तात्पर्य है जो शत्रुओं को कष्ट देने माहिर है, ऐसा जो श्रेष्ठ योद्धा है उसको कहते हे भगवान, हे अर्जुन। लेकिन ये जो ज्ञान है, जैसा जैसा काल चलता गया वैसे वैसे ये ज्ञान का प्रभाव कम होता गया। अब ध्यान से सुनना है, फिर से हम आपको आध्यात्मिक दृष्टि से बता रहे हैं। हम सब लोगों को जितना भी शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करना है ना, इसका क्या प्रयोजन हो सकता है? किसी दूसरे को प्रयोजन हमको देना नहीं, किसी को नहीं देना प्रयोजन। लोग ऑलरेडी परेशान है प्रयोजन सुन सुन के। हम इसलिए आपको बता रहे हैं, एक जगह हमने पढ़ा बुढ़ापे के लक्षण क्या है। उसमें एक लक्षण हमको बहुत अच्छा लगा। बुढ़ापे का एक लक्षण ये है, जिसको सभी प्रश्नों के उत्तर मालूम होते हैं लेकिन जिसको कोई एक भी प्रश्न नहीं पूछता, उसको कहते आप बुढ़ाऊ हो गए। नारायण। और फिर हम चाहते कि जो मिले पकड़े गर्दन कॉलर पकड़ के गीता का दान ठोसो ठोसो मत करना बाबा है। इसीलिए जो भी कुछ हम पढ़ रहे हैं हमको अपने जीवन में उतारना है, इसलिए पढ़ रहे हैं। कठोपनिषद में आता है, नायम आत्मा प्रवचने न लभ्या। प्रवचन देने से, प्रवचन सुनने से परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। जब तक कि ये ज्ञान हम अपने जीवन में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कि ये ज्ञान का बोझा बना रहेगा। इस दृष्टि से हम आपको बता रहे हैं। अब भगवान कहते हैं, ये जो ज्ञान योग हमने आपको बताया कर्म के बारे में, जैसा जैसा काल जाता गया वैसे वैसे ये ज्ञान नष्ट सा होता गया। अब देखो, परमात्मा की स्पष्ट अभिव्यक्ति होती है शुद्ध अंतःकरण में, जहां किसी भी प्रकार के कामना का लवलेश मात्र नहीं है। वो जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है उसको कहते हैं सूर्य भगवान। और वो हमारे सब में होती है, अपने बुद्धि में। जब हमारी बुद्धि किसी भी इच्छाओं से प्रभावित नहीं रहती, तो वो हमारी पहली स्थिति, कि जब हमारी बुद्धि में परमात्मा की अभिव्यक्ति हो रही है और किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं। इसका उदाहरण लेना हो तो हमारे कन्हैयालाल का ले लो। कुछ दिन में हमने आपको बताया था, जब हमारे बुद्धि में समत्व की निष्ठा हो जाएगी
5वें अध्याय में भगवान ने समत्व के बारे में बड़ा सुंदर बताया। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः इहैव तैः जितः सर्गः येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ते ब्रह्मणि स्थिताः। जिनके हृदय में किसी भी प्रकार के भेद को लेकर के भेदभाव निर्माण नहीं होता, ध्यान से सुनना, भेद का परसेप्शन हो रहा है। जैसे हम आपको देख रहे, ये माताएं हैं, ये पुरुष वर्ग है, कोई जवान है, कोई बूढ़े है, कोई पढ़े लिखे है, कोई पढ़े ही पढ़े है, तो ये भेद है। लेकिन ये भेद होते हुए भी भेदभाव करना या न करना ये अपना स्वातंत्र है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि जिन्होंने इस जगत में भेद का दर्शन करने के बाद भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया, वही व्यक्ति साम्यावस्था को प्राप्त हो गए। और इसी साम्यावस्था को ही कहते हैं परब्रह्म परमात्मा। भगवान सभी काल के अधिष्ठान है, फिर भी काल से प्रभावित नहीं होते। देश के अधिष्ठान है, फिर भी देश से प्रभावित नहीं होते। वस्तुओं के अधिष्ठान है, वस्तुओं से प्रभावित नहीं होते। जीवों के अधिष्ठान है, जीवों के पाप पुण्य से प्रभावित नहीं होते। ऐसा जो अप्रभावित लेकिन सर्व प्रकाशक तत्व है, उसको कहते परमात्मा। तो ये जो परमात्मा की अभिव्यक्ति है, उसका बेस्ट उदाहरण यदि कोई होगा तो हमारे भगवान श्री कृष्ण। जब वो कहते हैं कि यदि मेरे मन में किसी भी प्रकार के ब्रह्मचर्य का नाश हो गया हो, गोपियों को कहते हो, जब गोपियां गई भगवान के पास, हमको जमुना जी के उस पार जाना है क्योंकि हम दुर्वास ऋषि को खाना खिलाना चाहते हैं, तो बीच में नदी है तो क्या करे। तो कन्हैयालाल ने बोला कि यमुना जी से कहो कि मेरा ब्रह्मचर्य यदि अखंड हो तो मुझे तुम लोगों को रास्ता मिल जाएगा। तो सभी की सभी गोपियां हंसती है, इसका ब्रह्मचर्य अखंड हो, ये तो घूमता रहता है कन्याओं में। और जब जाते हैं तो वहां यमुना जी उनको रास्ता दे देती है। इसका तात्पर्य क्या है, जहां किसी भी प्रकार के कामना की दुर्गंध नहीं है, ऐसे अंतःकरण से परमात्मा की परिपूर्ण अभिव्यक्ति होती है। और जिस अंतःकरण में कामना की थोड़ी भी दुर्गंध होवे, यदा उदरम अंतरम कुरुते, तैत्तिरीयोपनिषद की श्रुति कहती है, जब हमारे मन में थोड़ा भी भेदभाव निर्माण हो गया, अथ तस्य भयम गतो भवति, उसके जीवन में भय के सिवा और कुछ नहीं होगा। इसीलिए सकाले ने हम महता योगो नष्ट परंतप, सबसे पहले जब हम छोटे रहते हैं अपनी बुद्धि एकदम पवित्र शुद्ध, इसीलिए आप देखेंगे छोटे बच्चे को लेकर के कितना मन में प्यार आ जाता है। और हमको भी वही आश्चर्य लगता है कि जब मैं छोटा था, चब्बी चब्बी स्वीटी स्वीटी हर एक आकर के मुझे उठाता था, मुझे किस करता था, हाथ में लेता था और इतना अच्छा लगता था। आजकल पता नहीं कलयुग आ गया है, लोग मुझे देख करके अखबार पढ़ना शुरू कर देते हैं, पता नहीं क्या हो गया। मैं तो वही हूं, तो मैं वही हूं माने कौन, जो तत्व है वो बदला नहीं, लेकिन जिस माध्यम से हम अभिव्यक्त हो रहे थे देह, वो देह बदल गया है। इसी प्रकार से हम जब पहले हमारी अभिव्यक्ति होती है इस मनुष्य देह में बालक के रूप में, वहां परमात्मा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से है। और फिर सकाले ने हम आता, जैसे जैसी हमारी उम्र बढ़ती जाती है, जैसा जैसे काल का प्रभाव होने लग जाता है, वैसे वैसे हमारा जो शुद्ध ज्ञान है वो मन के द्वारा अब कलुषित होने लग गया। मन के द्वारा कैसा कलुषित होता है, जब हमारे मन में किसी भी वस्तु व्यक्ति को लेकर के संकल्प विकल्प आना शुरू हो गए, समझ लेना हमने अपने जीवन की शांति खो दी। इसीलिए यह जो ज्ञान है
बुद्धि में शुद्ध रूप में, वहां से जब धीरे धीरे उम्र बढ़ती है, अनेक प्रकार के लोगों से परिस्थिति में रह करके वो ज्ञान जब मन की स्थिति पर आ जाता है तो उसमें शंका, उसमें स्थैर्य का अभाव, ये सब बातें होने लग जाती है। और फिर जैसे जैसे और हम आगे बढ़ते हैं उतने उतने हम अपनी इंद्रियों के और गुलाम बन जाते हैं। फिर हमारी जो लाइक्स एंड डिसलाइक्स है, जो राग द्वेष है, छोटी छोटी बातों को, खाने को लेकर के, वस्तुओं को लेकर के इतनी दृढ़ हो जाती है कि हम उसके गुलाम बन जाते हैं। एक बार हमको किसी ने पूछा था कि स्वामी जी आपका शादी के बारे में क्या विचार है? तो हमने कहा किसके? जहां तक कि हमारी शादी का सवाल है वो संभव नहीं है। तो उन्होंने बोले आपकी शादी के बारे में नहीं, ये शादी किस उम्र में करनी चाहिए? तो हमने कहा देखो, आप लोगों को पसंद हो ना हो, हम जो हमारे विचार है बताएंगे। लड़का लड़की की शादी होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा 22 साल 23 साल हद हो गई, उससे ज्यादा नहीं। पत्थर के जैसे कठिन हो जाते। उसके बाद केवल मैं तू 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 मैं हूं तू तू हूं तू तू, कबड्डी कबड्डी शुरू। और जब ये लड़का लड़की जवान रहते हैं, कोमल रहते हैं, उनका व्यक्तित्व अभी कठिन नहीं बना है, तो ये एक दूसरे के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो हमारा शुद्ध ज्ञान है, जैसी जैसी उम्र बढ़ती जाती है, हम अपने इंद्रियों बुद्धि से निकल के मन के गुलाम, मन से निकल करके अपने इंद्रियों के गुलाम बनते हैं। इसीलिए पिछले अध्याय में जो बताया है, इस काम का निवास स्थान है इंद्रिय, मन और फिर बुद्धि। तो ये उल्टी प्रक्रिया हो गई। तो सकाले नेह महता योगो नष्टः परंतप। तो हे अर्जुन, यह जो हमारा सबके हृदय में जो शुद्ध ज्ञान है, जैसे जैसी उम्र बढ़ती है, काल जाता है, वो ज्ञान नष्ट सा हो जाता है, पूरा नष्ट नहीं होता। उसके बाद तीसरे श्लोक में भगवान कहते हैं स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं ह्येतदुत्तमम्। स एव अयम योगः, उसी योग को, जो योग हमने पहले विवस्वान सूर्य को दिया था, सूर्य ने मनु को दिया और मनु ने इक्ष्वाकु को दिया, या ऐसा कहो वही ज्ञान जो सबसे पहले हमारी बुद्धि में प्रकाशित होता है, फिर वही ज्ञान हमारे मन में प्रकाशित होता है, फिर वही ज्ञान हमारे इंद्रियों में प्रकाशित होता है। यही जो ज्ञान है, इसके बारे में, और ये कैसा है, पुरातनः योगः, और ये सनातन ज्ञान है। ऐसी बात नहीं कि ये कोई ताजा ताजा लेटेस्ट फैशन की बात बताई है। पूरा प्रोक्ता योग प्रोक्ता पुरातनः, और वही ज्ञान मैंने तुमको आज बताया। माने क्या, अभी जो दूसरे और तीसरे श्लोक में अध्याय में जो तुमको बताया, ये अपने ही स्वरूप का ज्ञान तुमको बताया, और ये अपने स्वरूप को पहचानने सिवा जीवन में शांति नहीं आती। तो अपने स्वरूप को पहचानने के लिए पहले योग्यता प्राप्त करनी है। और योग्यता कैसी प्राप्त होगी? जब तक हमारे हृदय में जगत के वस्तु व्यक्तियों को लेकर के कामना है, तब तक के हम योग्य नहीं है। जहां हमारे हृदय से सभी की सभी कामनाएं समाप्त हो जाएगी, तब हम अपने उस ज्ञान स्वरूप में फिर स्थित हो जाएंगे। वही योग मैंने तुमको पिछले 2 अध्यायों में बताया, भगवान कहते हैं। अब इससे पता क्या चलता है? इससे पता ये चलता है कि हम सभी के सभी इस जगत में जैसे स्कूल में जाते हैं बच्चे, वैसे इस जगत में स्कूल के रूप में आए हैं, विद्यार्थी के रूप में आए। यदि इस सिद्धांत को ले लो, देखो कितनी विचारधारा बदल जाती है। उसके द्वारा हम बूढ़े नहीं होंगे,
क्योंकि स्कूल में जा रहे हैं, जो स्कूल में जाता वो बूढ़ा नहीं होता। अब इसको भी ठीक से समझ ले। जब बच्चा स्कूल में जाता है तो उसका स्कूल में जाने का प्रयोजन क्या है? वहां जाकर के ज्ञान की प्राप्ति करना। वहां के पॉलिटिक्स क्या चल रही है, कौन से टीचर को कितना तनख्वाह मिलता है, मैनेजमेंट किसको क्या कर रही है, उससे हमको क्या ले रहा है? हम तो वहां पढ़ने के लिए गए, पढ़ करके वापस आ जाए घर में। उसी प्रकार से हम इस जो दुनिया में आते हैं, ये पूरी की पूरी दुनिया एक विस्तृत और भव्य स्कूल है, विद्यालय है, और यहां आकर के हमको सीखना है। ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति नित्य निरंतर सीखने के लिए तैयार है वो कभी बूढ़ा नहीं होता। और बूढ़ेपन के लक्षण क्या है? कुछ भी बताओ कि चलो पापा हम लोग ऐसा करेंगे कि ये करेंगे, मुझे मालूम है, मैंने पहले करके देखा, कुछ नहीं होता, छोड़ो। नए बच्चों ने कुछ भी बात बताई बड़ों को तो वो यही कहते हैं हमने बहुत किया है, कुछ नहीं हुआ आज तक, छोड़ो अब। माने कोई भी नया प्रयत्न करके सीखने के लिए वो तैयार नहीं होते, और इसी के कारण बुढ़ापा आ गया। तो यदि ही इस जगत में हम आ गए और इसको हम यदि विद्यालय समझते हैं तो क्या हमको कैसे सीखना है? ध्यान से सुनना, हमारा प्रत्येक अनुभव हमारा शिक्षक है, और यदि हम अपने प्रत्येक अनुभूतियों से सीखना शुरू कर दें तो गुरु को ढूंढने के लिए हमको गुरु शॉपिंग करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा। सबसे बड़ा गुरु यदि कोई अपने जीवन में है तो अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव। अब जो व्यक्ति अपने अनुभव से नहीं सीखता वो दूसरे के अनुभव से क्या सीखेगा? और जो व्यक्ति दूसरे के अनुभव से सीखता है वही ज्ञानी होता है। देखो, इसीलिए यह जो ज्ञान हमारे सबके जीवन में उपलब्ध है, फिर भी धीरे 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 जैसा समय बढ़ता जाता है, ये जगत के संस्कार राग द्वेष इतने बढ़ जाते हैं कि ये अपना स्वरूप हम भूल गए और अर्जुन के जैसे मोह में आकर के सुखी दुखी होते हैं। सो यह जो ज्ञान था वही रहस्य, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान, उत्तमम ज्ञान मैंने तुमको बताया। सवाल ये है कि भगवान आपने मुझे क्यों बताया? अब यहां देखो भगवान के शब्द, भक्तोसी में सखा चेती, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो। इसका एक दूसरा भी अर्थ निकलता है, क्योंकि मैं तुम्हारा भक्त हूं। हमारे कन्हैयालाल जी अर्जुन को स्पष्ट कहते हैं कि अर्जुन मैं तुम्हारा भक्त हूं। यही बात आती है भगवान रामकृष्ण के जीवन में, जब एक बार उन्होंने नरेंद्र को बुलाया भेजा। अरे भाई उसको बुलाना, कई दिनों से आया नहीं, लड़का कहां चला गया? तो नरेंद्र महाराज पहुंचे और पहुंचने के बाद कहते, ठाकुर मुझे लगता है आप मुझसे आसक्त हो रहे हो। आप तो इतने बड़े संत हो और आप में मेरे जैसे व्यक्ति के लिए आसक्ति होना ठीक नहीं है, आप तो मेरे में आसक्त हो रहे हो। तो उन्होंने बताया कि हे नरेंद्र, तुमने जो मुझे स्वीकार किया है वो अज्ञान के बल पर, सस्पिशन के द्वारा, कि मैंने जो तुमको स्वीकार किया है वो समझ करके कि तुम कौन हो। तुम स्वयं नहीं जानते, मैं जानता हूं तुम कौन हो। इसी प्रकार से भगवान अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन तुम नहीं जानते तुम कौन हो, लेकिन मैं जानता हूं कि तुम कौन हो, और इसीलिए तुम मेरे इष्ट हो और मैं तुम्हारा भक्त हूं। ऐसी ठोस बात सिर्फ कन्हैयालाल ही कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए भक्तोसी में सखा चेती, और सखा तुम मेरे सखा हो, मित्र हो। भगवान श्री कृष्ण का जो जीवन है उसमें जो सौंदर्य है वो सौंदर्य अपने जीवन में आना शुरू हो गया तो समझ लेना हम भगवान के असली भक्त हैं। तो भगवान के जीवन का सौंदर्य क्या है? 16,108।
ट्राई मत करना है, एक से मुश्किल होती है। भगवान के जीवन का सौंदर्य क्या है? उनके जीवन में जितने कष्ट आए उतने हमारे किसी के भी जीवन में नहीं आ सकते, और फिर भी वो हमेशा मुस्कुराते रहे। उनको इतना हाई डायबिटीज था, भगवान को बहुत हाई डायबिटीज था, इसीलिए उनका जो वर्णन आता है ना, अधरम मधुरम हसितम मधुरम मधुराधिपते डायबिटीज अखिलम, इतने मीठे हो गए थे वो, इसीलिए एक बाण उनको लग गया और उन्होंने देह का त्याग कर दिया। तो हमारा भी जीवन भगवान के ही जीवन के जैसा मीठा बना रहे, तब जाकर के हम भगवान के सखा बने, भगवान के मित्र बने। तो अर्जुन, तुम मेरे भक्त हो, तुम मेरे सखा हो, और इसीलिए तुमको मैं ये अत्यंत सूक्ष्म जो बात है, रहस्यम एतत् उत्तमम, सबसे श्रेष्ठ जो रहस्य है मैं तुमको बताता हूं। अब इसमें देखो, भगवान की ये टेक्निक है, हमारे कन्हैयालाल बड़े बोलने में उस्ताद है, प्रवचन कैसा करना उनसे सीख लो। जैसे किसी को बताना हो कुछ, और उनके मन को आकर्षित करना हो ताकि उनका मन कहीं न जावे, और फिर उनको बता सकते हैं। क्योंकि प्रवचनकर्ता के सामने सबसे ज्यादा चैलेंज, समस्या क्या होती है मालूम है? सभी श्रोताओं के मन को पकड़ के रखना। यदि वक्ता श्रोताओं के मन को पकड़ के नहीं रख सकता तो वो कभी टिकेंगे नहीं। एक बार तो आएंगे, 10-10 रुपए दे करके बैठो भैया, दूसरी बार भाग जाएंगे। तो ये मन को पकड़ के रखने की जो टेक्निक है, ये भगवान से सीखने जैसी है। वो क्या कहते हैं, यदि किसी को अब उसका मन अपनी तरफ खींच लेना हो तो उसको ऐसे बताना, मैं तुमको एक बात बताता हूं, सुनो। वो देखो भाई मेरे टाइम नहीं है, बाद में देखेंगे। ठीक है, मत सुनो, मैं तो तुमको कुछ बता रहा था तुम्हारे भले के लिए कि वो गुप्ता जी तुम्हारे बारे में ऐसा बोलेंगे, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। कोई बात नहीं, बाद में बताएंगे, इनफ। बाकी सभी के सभी काम अपने आप कैंसिल हो जाते हैं। वो क्या बताया था, नहीं इट्स अ ग्रेट सीक्रेट, आई कांट टेल यू लाइक दैट। उसको बताओ कि ये रहस्य है तो और उसका मन एकाग्र हो जाता है। इसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि मैं तुमको ऑर्डिनरी रहस्य नहीं बताने जा रहा हूं, सुप्रीम सीक्रेट क्या है इसमें वो तुमको मैं बताया जा रहा हूं। इस प्रकार से अर्जुन का मन आकर्षित करने के लिए भगवान ने इस ज्ञान की परंपरा की बात बताई। अब एक और महत्व की बात वो ये है कि हमारे शास्त्रों में जब तक के अपने वचनों का शास्त्रों के द्वारा समर्थन नहीं होता, तब तक के हमारे वचनों की कीमत नहीं, तब तक के वो प्रमाणित नहीं हुए। उसी प्रकार से यहां उन्होंने ये जो परंपरा बताई है, सूर्य से लेकर के इक्ष्वाकु तक, इसमें उन्होंने ज्ञान की परंपरा बताई है। जिस ज्ञान में परंपरा नहीं होती वह ज्ञान धोखादायक होता है। और इसलिए ये बताने के बाद अब अर्जुन हम सब के लिए प्रश्न पूछता है। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। भगवान शंकराचार्य इस पर अपने भाष्य में लिखते हैं कि अर्जुन ने ये जो प्रश्न पूछा, ये प्रश्न उसके मन में नहीं था। उन्होंने ये प्रश्न हम लोगों के लिए पूछा, क्योंकि हमारे ही मन में ये प्रश्न आ सकता है। कैसा प्रश्न है कि अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः,
भगवान आप तो मेरे से केवल 3 साल बड़े हो और सूर्य तो सृष्टि के पहले उत्पन्न हुआ है, और आप कहे जा रहे हो कि मैंने ये ज्ञान सूर्य को दिया। हमारी क्या बुद्धि इतनी गई बीती है, इतना भी हमको समझ में नहीं आता। इसीलिए अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वता कथम एतद विजानीयम त्वम आदौ प्रोक्तवानी थी। इसको हम कैसा ग्रहण करें? आप कुछ भी बताओ, हम सुनते जाए क्या? तो कैसे आपके इस वाक्य को हम स्वीकार करें कि आप तो अभी अभी के पैदा हो गए हो और सूर्य आपके पैदा होने के पहले का है, तो आपने ये ज्ञान पहले सूर्य को कैसा दिया? और यदि आप कहते हो तो उसको स्वीकार करने में हमको बड़ी कठिनाई हो रही है। कथम एतद विजानीयाम, इसको हम कैसा स्वीकार करें, कैसा समझे कि यही ज्ञान आपने सूर्य को दिया? इसके उत्तर में भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान वाच, भगवान कहते हैं, अर्जुन बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि। अर्जुन मेरे तो कितने ही जन्म हो गए ऑलरेडी, एक बार नहीं पैदा हुआ मैं। उसी प्रकार से तुम्हारे भी अनेक जन्म हो गए। तो मेरे भी बहुत जन्म हो गए, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो गए, लेकिन फर्क क्या है हम दोनों के जन्मों में? कहते हैं तानी अहम वेद सर्वाणी, मैं अपने सभी जन्मों को जानता हूं और मैं तुम्हारे भी जन्मों को जानता हूं, लेकिन तुम अपने किसी भी जन्म को नहीं पहचानते। यही भेद है ईश्वर के ज्ञान में और जीव के ज्ञान में। जीव का ज्ञान है परिच्छिन्न, वो अल्पज्ञ होने के कारण, क्योंकि वो अल्प उपाधि में फंसा हुआ है, और ईश्वर वो है कि जो किसी भी उपाधि में फंसा नहीं, उपाधि को समर्थन करके भी उपाधि के परे है। और इसीलिए तुमको ये बात समझ में नहीं आती जो मैंने बताई। बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। अर्जुन को मालूम नहीं इसलिए। अब इसके बाद जो 3-4 श्लोक है उसमें भगवान अपने अवतार की प्रक्रिया प्रारंभ करते हैं। और ये जो भगवान के अवतार की प्रक्रिया है, ये ध्यान करने के लिए, चिंतन करने का विषय है। भगवान कहते हैं 6वां श्लोक, अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया। भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने जन्म लिया है। कहते हैं अहम संभवामि आत्ममायया, मैं अपने ही माया के साथ उसको प्रकृति स्वाम अधिष्ठाय, उसको अपने कंट्रोल में रख करके अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं। इसके बारे में एक आपको उदाहरण दें। अपने प्रकृति को कंट्रोल में रख करके मैं अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं, भगवान के वाक्य। उसको अपने आजकल के जमाने में समझना हो तो आजकल घरों में भिन्न भिन्न स्टिकर्स होते हैं, यहाँ कोई वॉल हैंगिंग्स होती है, उसमें अच्छे अच्छे वाक्य लिखे होते हैं।
एक घर में ये लिखा हुआ था, हस्बैंड उवाच, हस्बैंड ने लिखा है, आई एम द हेड ऑफ दिस हाउस ब्रैकेट, आई हैव द परमिशन टू से सो फ्रॉम माई वाइफ। अपने प्रकृति को अपने कंट्रोल में रख करके मैं अपने आप को अभिव्यक्त करता हूं। देखो, जो अंग्रेजी भाषांतर इसका यही है वो। तो मैं हूं कौन असल में? कहते भगवान, अजहा अपि, हालांकि मेरा जन्म नहीं है, क्योंकि मेरा जन्म संभव नहीं है। अजहा अपि। दूसरी बात, अव्ययात्मा अपि, जब हम जन्म लेने की बात करेंगे तो उसमें विकार आना आवश्यक है। तो अव्ययात्मा है, यानी मुझमें किसी प्रकार के विकार भी संभव नहीं, माने मेरा जन्म भी संभव नहीं, मुझमें विकार भी संभव नहीं, और भूतानाम ईश्वरोपि सन, और मैं सभी भूत मात्र का, सभी सृष्टि का ईश्वर हूं, सबका नियंत्रण करने वाला हूं। और इसीलिए मैंने अपने प्रकृति को अपने कंट्रोल में रख करके अपने आप को अभिव्यक्त किया है। जैसे जब कोई कली होती है तो कली का सुगंध जब वो अभिव्यक्त होगी तभी होगा, जब वो अव्यक्त रूप में रहेगी तो उसका हमको सुगंध नहीं आएगा। उसी प्रकार से परमात्मा सभी स्थान में, देश में, काल में पूर्ण रूप से ओतप्रोत भरा हुआ है, लेकिन हमारे सामने वो अभिव्यक्त इसलिए नहीं होता कि हम अपने आप में फंसे हुए। अब भगवान की ये जो प्रक्रिया है, भगवान किस प्रकार से अवतार लेते हैं, इसको हमको समझ लेना है। एकदम एकाग्र करके सुने। अजहा अपि, हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ। अब ये वाक्य भगवान श्री कृष्ण ने वहां कहे। अब क्या ये वाक्य हम सब पर लागू नहीं होता? विचार करो। हमको किसी को भी अपने जन्म का कभी अनुभव आया क्या? नहीं। तो अजहा अपि, जब हम इन भगवद गीता के श्लोकों को आत्म रूप से, अध्यात्म रूप से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे तब हमारी साधना बनती है। नहीं तो ये होगा, भगवान ने अर्जुन को ये कहा, अर्जुन ने उसको वो कहा, अपने को क्या फर्क पड़ता है, अपन तो चाय पी लेंगे बस। तो ये आत्मदृष्टि से अपने हृदय में उतरना है। तो जब भगवान कहते कि अजहा अपि, हालांकि मेरा जन्म नहीं हुआ, अब देखो हमको किसी को भी कभी भी ये अनुभव ना तो आया है ना तो संभव है। अजहा अपि। दूसरी बात, अव्ययात्मा अपि, हम में किसी भी प्रकार के विकार नहीं हुए, और इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को यही लगता है कि मैं तो अभी ज्यों का त्यों हूं। लोग मुझे दादा दादी क्यों कहते हैं? क्योंकि लोग जिसको देख रहे हैं वो उपाधि है, उपाधि में विकार आ गए हैं, और जिसने इस उपाधि को आधार दिया है वह आधार किसी भी विकारों के द्वारा प्रभावित नहीं होता, क्योंकि वह निर्विकार है। इसीलिए अव्ययात्मा, ये भी अपने ही स्वरूप की बात भगवान कर रहे हैं। अजहा अपि अव्ययात्मा अपि भूतानाम ईश्वरोपि सन, और हम ही संपूर्ण सृष्टि का नियंत्रण करने वाले ईश्वर है। देखो, ये वाक्य बड़ा कठिन लगता है डाइजेस्ट करने के लिए, लेकिन हम आपको एक रेफरेंस देते हैं भगवद गीता का ही। सभी का सभी ज्ञान अपने भगवद गीता में है। भगवान 15वें अध्याय में कहते हैं, ममई वांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः मनःषष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति शरीरम यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामति ईश्वरः। जिसको 7वें श्लोक में भगवान ने जीव कहा, उसी को 8वें श्लोक में भगवान ने ईश्वर कहा है। ईश्वर और जीव दो कोई अलग अलग वस्तु नहीं है, इसको समझ लेना है आज हमको। इसको समझ ले तो बहुत आज का दिन सफल हो गया। भूतानाम ईश्वरः, सभी भूत मात्र को अपने नियंत्रण में रखने वाला है।
अब अपना जो व्यक्तित्व है उसका वर्णन आता है उपनिषदों में भिन्न भिन्न प्रकार से। हम मुंडकोपनिषद की श्रुति लेंगे, वहां समझेंगे। वहां वर्णन आता है कि एक ही वृक्ष पर देह में दो पक्षी बैठे हुए, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते, एक दूसरे से आलिंगन देकर के बैठे हुए। उसमें से एक पक्षी ऐसा है कि जो उस वृक्ष के फल को चखता है, और कभी कड़वा फल मिला तो दुखी होता है, कभी मीठा फल मिला तो बड़ा हंसता है, खुश हो जाता है। जो दूसरा पक्षी है वो इस वृक्ष के किसी भी फल को स्पर्श नहीं करता, अभिचाकशिति, केवल दूर से देखता है। ये जो दो पक्षियों का वर्णन है एक वृक्ष पर, ये अपना ही वर्णन हो रहा है यहां। जब हम अपने इंद्रिय, अपने मन, अपने बुद्धि के गुलाम होते हैं तब हमको जीव कहा जाता है। जब हम अपने इंद्रिय, अपना मन, अपने बुद्धि इनको नियंत्रण में रखते हैं तब हम ही को ही ईश्वर कहा जाता है। देखो, और ईश्वर कौन है? जो सबका नियंत्रण करने वाला है। इसीलिए भगवान तीसरे अध्याय में बताते हैं ना, तस्मात् त्वम इंद्रियाणि आदौ नियम्य। हम सब में ऐश्वर्य है, लेकिन वो ऐश्वर्य क्योंकि हम इस प्रकृति के गुलाम बन गए हैं, एकदम मानो ढक सा गया है। जैसे कोई दीपक हो पीतल का और वो दिखने में काला है, उसके ऊपर बड़ा कुछ जम गया है, तो हम उसके ऊपर पॉलिश लगा करके साफ करते। तो पॉलिश लगा करके साफ करते, उसमें क्या होता है एक्चुअली विचार करो। वो पीतल में अपना स्वयं का चमकीलापन है, लेकिन बाहर के पानी या हवा के कारण उसके ऊपर में जो मट मैला जम गया है, उस मैल को ये जो पॉलिश है उसको डिसॉल्व करके निकाल देता है। ये पॉलिश उस मेटल को प्रकाशित नहीं करता, उसकी अपनी ही प्रकाश है या चमक है। उसी प्रकार से हम सब में वही परमात्मा तत्व की संपूर्ण चमक और धमक उपलब्ध है, लेकिन क्योंकि हम अपनी ही इंद्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इसके गुलाम हो गए हैं, इसीलिए ईश्वर होते हुए भी भिखारी के जैसे इस जगत में रहते हैं। देखो, भगवान का अवतार हमको समझ लेना है। यदि ऐसा समझ लेंगे कि भगवान का अवतार वहां गोकुल में हुआ था, अपन तो भैया बंबई में बैठे हैं बाबुलनाथ के पास, अपने को क्या फर्क पड़ता है? नहीं, उसी भगवान का अवतार हमको अपने हृदय में जब अनुभूत होगा तब हमने भगवत गीता को पढ़ा है। नहीं तो वहां वो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में हुआ था, इतना दूर हुआ, फिर वहां चले गए, ऐसी बात नहीं है। ये सभी का सभी अपनी ही अनुभूति में प्रत्येक क्षण आना है। तो भूतानाम ईश्वरः, भूतानाम ईश्वर का तात्पर्य है कि जब हमारा ज्ञान हमारे उपाधियों के द्वारा ढका नहीं जाता, बल्कि उपाधि को नियंत्रण में रखता है, तब हम ही ईश्वर है। अब देखो, ये जो बड़े बड़े सिद्ध पुरुष होते हैं, ज्ञानी पुरुष होते हैं, इनके जीवन में और हमारे जीवन में क्या फर्क है? ये प्रश्न हमको एक बार एक बच्चे ने पूछा था। उनके यहाँ हम गए थे खाने के लिए, तब उनकी दादी माँ हमको ले गई थी, और हम जब खाने के लिए बैठे तो उनके सामने यही समस्या, यही प्रश्न कि स्वामी जी ये बताइए, आप भी हमारे जैसे खा रहे, आप भी टेबल पर बैठ रहे, और आप भी कपड़े इसी प्रकार से पहनते हो, आप भी टीवी देख रहे हो, तो मम्मी आपको नमस्कार करती, हमको क्यों नहीं नमस्कार करती? समस्या बड़ी जटिल थी कि यदि साधु संत आपको कहती है तो आप में कोई विशेषता हो तो समझ में आए कि समझो दो सींग फूटे ओनिडा के जैसे, पीछे से दुम निकली हुई है, और ऐसा जो पिक्चरों में दिखाते हैं ना, पीछे से लाइट आ रहा है, तब तो समझे कि हाँ ये बाबा जी है और हम साधारण व्यक्ति है। लेकिन आप तो हमारे जैसे खाना खुना खाते हो और बैठते हो, तो आपको इतना मान क्यों, हमको क्यों नहीं?
तो हमने कहा देखो ये तुम्हारे मम्मी को पूछो, अपन को कुछ पता नहीं। हमने किसी को नहीं कहा कि हमको मान दो करके। बोले ठीक है स्वामी जी मुझे समझाओ आप क्या बात है। फिर हमने उनको समझाया देखो हम जो साधारण व्यक्ति होते हैं और जो साधु संत होते हैं इनमें मूल फर्क क्या है। इनमें मूल फर्क ये है कि जब वो खाते हैं तब खाते हैं, जब वो बोलते हैं तब बोलते हैं, जब वो सुनते हैं तब सुनते हैं, जब वो सोते हैं तब सोते हैं, जब वो काम करते हैं तब काम करते हैं। और हम साधारण व्यक्ति जब खाते हैं तब सोचते हैं, जब सोचना है तब च्युइंग गम खाते रहते हैं। माने हमारा व्यक्तित्व ऐसा है कि जिस समय हमारे द्वारा जो क्रिया हो रही है उसके साथ हमारा मन नहीं रहता और इसीलिए हमारे संकल्प में शक्ति नहीं है, इसीलिए हमारे वाणी की कोई कीमत नहीं है। देखो भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंद में जब ब्रह्मा जी ने नारद जी को उपदेश दे दिया सृष्टि के बारे में, फिर बताते हैं कि देखो नारद मैंने अपने मन को परमात्मा के प्रति संपूर्ण रूप से समर्पित कर दिया है और उसी के कारण मेरी वाणी कभी झूठ नहीं होती, उसी के कारण मेरा संकल्प कभी झूठा नहीं होता, उसी के कारण मेरे सभी के सभी इंद्रिय मेरे कंट्रोल में है। उन्होंने ये नहीं बताया कि तुम ऐसा करो। तो यही बात हमको यहां बताते हैं भगवान। हमको भगवान श्री कृष्ण का अवतार कहीं दूर नहीं देखना है भैया, उस कन्हैया लाल को अपने हृदय में अवतरित होने देना है। ये सिद्धांत बड़ा सरल है। भगवान के प्राप्ति का प्रयत्न ना करें, थैंक यू वेरी मच, हम उसी की राह देख रहे हैं। फिर करें क्या, वो भगवान अपना एक काउंटर खोलने के लिए भटक रहा है। उसको भी इस जगत में आकर के सबसे प्यार करना है, लेकिन हम जगत में रहने वाले लोग उस अव्यक्त परमात्मा के प्रेम को नहीं समझ सकते। इसीलिए वो चाहता है कि इस जगत में हमारे ही जैसा रह करके हमारे सबसे प्यार करे। उसको जगह नहीं मिल रही है। तो हम रियल इस्टेट वाले हैं, झूठ की स्टेट नहीं है, रियल इस्टेट है। तो हमको करना क्या है, अब इस मकान में से अपने आप को खाली कर देना है। ध्यान से सुनना। अपने लखनऊ में एक इमाम बाड़ा है और उस इमाम बाड़े में पहले कोई नवाब रहते होंगे और वो भगवान की दया से चले गए। अब वो जो बाड़ा खाली हो गया है उसके ऊपर कब्जा हो गया गवर्नमेंट का। उसी प्रकार से गवर्नमेंट माने टोटलिटी, समष्टि। उसी प्रकार से जब अपने इस बाड़े में से ये जीव भाव, अहम भाव निकल जाता है तो ये खाली हो गया। उसके बाद वाणी से परमात्मा बोलेंगे, मैं नहीं बोलेगा जो परिच्छिन्न है। मन से परमात्मा का संकल्प होगा, मेरा कोई संकल्प नहीं होगा। बुद्धि से वही समझ होगी जो परमात्मा की समझ है इस जगत के बारे में। इस प्रकार से अपनी साधना करना माने अपने माध्यम से भगवान को अभिव्यक्त होने का मौका देना। देखो यही है भगवान श्री कृष्ण का अवतरण। नहीं तो हम हमेशा अपनी पूजा कीर्तन पोथी होती है और धूम धड़ाके का प्रसाद होता है कि नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, और अपने हृदय में वही कह चली रहा है जीवन भर। इसीलिए अजोपि सन अव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। जितना हमारे जीवन में नियंत्रण होगा अपने इंद्रियों पर, जितना हम अपने मन की भावनाओं के गुलाम नहीं बनेंगे, जितनी हमने अपने बुद्धि को परमात्मा में समर्पित कर दिया है, उतनी मात्रा में
भगवान की हमारे माध्यम से धीरे धीरे अभिव्यक्ति होने लगेगी। और जब एक आत्मा के माध्यम से भगवान की अभिव्यक्ति होती है तो उसी को महात्मा कहते हैं। महात्मा का तात्पर्य है उपाधि वही है, इंद्रिय वही है, मन वही है, बुद्धि वही है, लेकिन अब उसमें से अभिव्यक्त कौन हो रहा है? वह जीव भाव की परिच्छिन्नता है या कि परमात्मा की परिपूर्णता है। इसीलिए अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन, यह ऐश्वर्य हम सभी साधु संतों में देखते हैं। कैसे देखते हैं? इस ऐश्वर्य का कारण यह है कि उन्होंने अपने इंद्रिय मन बुद्धि इन तीनों पर 100% नियंत्रण कर लिया है। इसीलिए जब तक के इस प्रकृति को हम अपने नियंत्रण में नहीं लाते तब तक के तत्वमसि महावाक्य, उसके बाद अहम ब्रह्मास्मि, अयम आत्मा ब्रह्म, ये केवल शब्द रह जाते हैं अर्थहीन होकर के। इसीलिए भैया ये 2-3 बातें भगवान के अवतरण के बारे में हम सबके हृदय में आनी चाहिए। जब तक हमारे इंद्रियों पर हमारा संयमन नहीं होता, जब तक हमारा मन संकल्प विकल्प करना छोड़ नहीं देता, जब तक हमारी बुद्धि परमात्मा के चिंतन में आनंद नहीं लेती, तब तक के अभी हमको और धोबी घाट पर जाना है और खूब डंडे खाने हैं। तब जाकर के हम परमात्मा के अवतरण के लिए योग्य बनते हैं, अन्यथा नहीं। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानाम ईश्वरोपि सन प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। फिर ऐसा जो साधक है जिसने अपने प्रकृति को अपने कब्जे में ले लिया है, फिर संभवामि आत्ममाया, उसके बाद साधु संत जो कार्य करते हैं उसमें सफलता का एक ही कारण है, क्योंकि वो कार्य परमात्मा का है। साधु संत केवल निमित्त मात्र बन जाते हैं, कार्य उनका नहीं होता, परमात्मा का होता है। एक बार एक सज्जन हमको मिले और उन्होंने पूछा, स्वामी जी ये इतना बड़ा आश्रम आप लोग चलाते हैं, तो इसके लिए इतना पैसा कहां से आ जाता है? तो हमने कहा भाई तुम इनकम टैक्स वाले हो क्या, बताओ। तो बोले नहीं, मैं इनकम टैक्स वाला नहीं, मुझे आश्चर्य लगता हमेशा इतना पैसा कहां से आता है। तो हमने कहा कन्हैया लाल भेज देता है, उसके पास काफी इकट्ठा हो जाता, वो भेज देता। बोले नहीं, हमको ऐसा समझाओ कि हमारे समझ में आ जाए। तो हमने कहा देखो, आपके जैसे जो साधु संत होते हैं, दानवीर धर्मवीर होते हैं, वो आकर के डोनेशन देते हैं और इस प्रकार से ये काम चलता है। बोले मुझे तो विश्वास नहीं इस पर। हमने कहा क्यों विश्वास नहीं? बोले इम्पॉसिबल, लाखों करोड़ों रुपए कौन दान देगा। तो हमने कहा ठीक है, उनको मारो गोली। अब आप अपने बारे में बताओ, आपने आज तक कितना डोनेशन दिया है? बोले मैंने 1 कौड़ी भी डोनेशन नहीं दिया। जिस व्यक्ति ने 1 कौड़ी भी डोनेशन नहीं दिया है, वो ये कल्पना भी नहीं कर सकता कि दूसरे व्यक्ति लाखों रुपए दे सकते। तो ये जो जगत का दर्शन हमको होता है अपने बुद्धि के अनुसार होता है। तो जहां हमारे अंतःकरण से स्वार्थ भावना समाप्त हो गई, जहां हमारे जीवन में वैराग्य, इंद्रियों पर संयमन और बुद्धि परमात्मा में समर्पित हो गई, तो ऐसे महात्मा के माध्यम से भगवान अपनी जो संकल्पना है, अपनी जो प्रोजेक्ट है, वो एग्जीक्यूट करा लेते हैं। इसीलिए कितने बड़े बड़े कार्य साधु संतों ने किए बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी प्रकार की अपेक्षा से। अब देखो ना, बाकी जो साधु संतों को छोड़ के जो बड़े बड़े कार्य होते हैं, वहां मेन आइडिया क्या होती है? एक किसी को 2000 रुपए का चेक दे रहे, उधर से फोटोग्राफर आता है और स्माइल प्लीज, और वो फोटोग्राफ, वो चेक और ठीक से फोकस हुआ कि नहीं, इसके लिए साधु संत कार्य नहीं करते। इसीलिए भागवत महापुराण में उद्धव जी को बताते समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, साधु संत मेरी मूर्ति है, चेतन मूर्ति है। तो भगवान का अवतरण होना भैया माने
उस परमात्मा को हमारे द्वारा अभिव्यक्त होने का मौका देना। और उसके लिए उन्होंने साधना भी बता दी है, प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय। जितनी हम अपने प्रकृति पर नियंत्रण रखेंगे उतनी हमारे माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होगी। और जब हमारे माध्यम से परमात्मा की अभिव्यक्ति होने लग जाती है तो जैसे कहीं गुड़ पड़ा हो तो किसी भी चींटी को आमंत्रण नहीं देना पड़ता है। यहां गुड़ आके बैठा है, चींटियों को सूचित किया जाता है आकर के थैले भर के गुड़ ले जाओ, वो स्वयं पहुंच जाती है। उसी प्रकार से साधु संतों में परमात्मा का जो माधुर्य है, जो प्रेम है, वो इतना सहजता से उनके हाथों से जनता की सेवा करने के लिए लग जाता है कि पूरी की पूरी सृष्टि उनके कार्य में स्वयं होकर के मदद करने लग जाती है। प्रकृतिम स्वाम अधिष्ठाय संभवामी आत्म मायया। और यही भगवान की आत्म दृष्टि से अवतरण की प्रक्रिया हमारे सबके लिए संभव है और आवश्यक है। यही अपने जीवन की परिपूर्णता है। अन्यथा ये सभी का सभी ज्ञान केवल परोक्ष रहता है। इतने इतने तारीख को यहाँ ऐसे ऐसे के यहाँ ऐसे कन्हैया का जन्म हुआ और फिर हम लोग अगले साल फिर राह देखेंगे, फिर कब से आता है। नहीं भैया, भगवान को प्रत्येक क्षण अपने हृदय में अवतरित होने दो। और जितना ये भगवान का अवतरण हमारे हृदय में होगा, जीवन समस्या से युक्त होने के बावजूद भी जीवन में किसी प्रकार का तनाव नहीं होगा। क्यों? कि जिसके हृदय में भगवान बैठे हैं उसके जीवन में तनाव नहीं होता। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।